बहुत बहुत साल पहले की बात है। भारत के एक भूले बिसरे कोने में एक राज्य था जिसका नाम था सुदर्शनपुर। सुदर्शनपुर था अद्भुत, हरे भरे खेतों से ढका हुआ, नदियों नालों से बुना, धूप और बारिश के खेल से समृद्ध एक परिपूर्ण राज्य। उस राज्य के राजा थे राजा अमरबाहु सेन, एक महान राजा जिनके पास अपार धन था। राजमहल सोने से मढ़ा हुआ, चादर रेशम की बुनी हुई, तकिया गुलाब से भरा हुआ। लेकिन वह राजा सो नहीं पाते थे। राजा के कमरे की चादर रेशम की थी, तकिया गुलाबों से भरा, दीवारें शांत, सेवक सेविकाएं चुपचाप। फिर भी राजा सारी रात बस करवटें बदलते रहते। हर रात जब चांद की रोशनी खिड़की पर पड़ती, राजा उठकर बैठ जाते, नींद उड़ जाती। राजा एक दिन बोले, क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं जो मुझे नींद दे सके? राजवैद्य बोले, महाराज, नींद कोई औषधि नहीं, ये तो मन की शांति है, पर एक उपाय है। राजा बोले, क्या उपाय? राजवैद्य बोले, जिसके पास नींद है ये उसके मन से नींद खरीद लीजिए। कोई गरीब खोजिए जिसकी नींद सबसे गहरी हो, उसकी नींद महल में ले आइए। अगली सुबह नगर में घोषणा हुई, जिसके पास शांति की नींद है वह राजमहल में आए। राजा उससे पुरस्कार देंगे, बदले में चाहेंगे उसकी नींद। अगले दिन राजमहल में राजा बैठे हैं सिंहासन पर, आंखों में थकान की छाया। सामने कतारबद्ध खड़े हैं सैकड़ों लोग। किसी की आंखों में आशा की चमक, किसी की आंखों में लालच। एक एक कर राजा उन्हें बुला रहे हैं। सबसे पहले आता है एक भव्य वस्त्र पहने व्यापारी। महाराज, मैं शांति से सोता हूं। एक बार बिस्तर पर गया कि सुबह तक आंख नहीं खुलती। राजा आंख उठाकर बोले, कब सोते हो तुम? व्यापारी हकबकाकर थोड़ा खंखार कर बोले, जब बाजार अच्छा चलता है, जब मुनाफा होता है। राजा आंखें संकरी कर बोले, तो तुम पैसे में सोते हो, शांति में नहीं। तुम्हारी नींद मुनाफा नुकसान के झूले में झूलती है। जहां हिसाब होता है वहां विश्राम नहीं होता। फिर सामने आता है एक गंभीर पंडित, सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा, गले में तुलसी की माला। महाराज, मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता हूं। मन में शांति आती है, शरीर शिथिल होता है। जिस नींद में जाता हूं वह निद्रा नहीं, निर्वाण है। राजा हंसते हुए बोले, क्या तुम्हारी नींद सचमुच मन से आती है, या तुम सोते हो इस अहंकार में, मैं सोना जानता हूं कहने के लिए? फिर आती है एक मां, मिट्टी रंग की साड़ी, गोद में दूध पीता बच्चा, आंखों के नीचे थकान की काली मां, फिर भी चेहरे पर शांति। मां बोली, मैं सोती हूं। जब मेरा बच्चा सो जाता है, उसकी छाती का उठना गिरना देखती हूं, फिर आंखें बंद करती हूं। राजा मुस्कुराते हुए बोले, मां की नींद तो बढ़ जाती है, पूरी कहां रहती है? राजा एक के बाद एक सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन किसी में उन्हें वह सच्ची नींद नहीं मिली। दिन का उजाला ढल गया। सांझ की हवा से राजमहल ठंडा होने लगा। धीरे धीरे सब चले गए। एक एक कर सब दावेदार हार मानकर घर लौट गए। राजा निराश होकर सिंहासन पर चुपचाप बैठे रहे। तभी धूल से सने पांवों में सिर पर फटा गमछा बांधे एक वृद्ध किसान धीरे धीरे राजमहल के फाटक तक आया। राजा बोले, तुम क्यों आए हो? किसान, महाराज, घोषणा सुनी थी, जिसके पास नींद है वह आए। मैं आया हूं नींद बेचने नहीं, आपके पास नींद छोड़कर जाने के लिए। राजा आश्चर्य से बोले, तुम क्या सच में शांति से सोते हो? बूढ़ा किसान हंसकर बोला, हां, मैं सारा दिन खेत में हल चलाता हूं, शाम को घर लौटता हूं, बच्चों को गोद में लेता हूं, फिर खाट पर लेट जाता हूं। उस क्षण मेरा शरीर, मन, आत्मा सब जैसे पानी की तरह नींद में घुल जाते हैं। राजा प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी यह नींद खरीदना चाहता हूं। मैं दूंगा सोना, महल, राजमहल का बिस्तर, तुम बस मुझे दे दो तुम्हारी शांति, तुम्हारी नींद। किसान हल्की हंसी के साथ बोला, आप राजा हैं, चाहे तो सब ले सकते हैं, पर नींद वह बिकने की चीज नहीं है महाराज। नींद ना दाम में रहती है, ना वैभव में टिकती है। नींद मन की शांति की चादर में लिपटी रहती है। मैंने ये आपको दे दी, पर संभाल कर रखिए, यह सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगले दिन किसान को राजमहल लाया गया। नया सिंहासन जैसा बिस्तर, मखमली चादर, सुगंधित रोशनी और सन्नाटा। रात धीरे धीरे आई। जात खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। राजा अचानक कमरे में आए। देखा किसान बिस्तर पर लेटा है, पर आंखें खुली है। राजा चिंतित होकर बोले, क्या हुआ, नींद नहीं आई? किसान बोला,
यह बिस्तर बहुत ही नरम है राजामशाय। मेरी पीठ तो मिट्टी की सख्ती की आदी है। यह छत बहुत बड़ी है। मैं तो खुले आसमान के नीचे सोने का आदी था। यह सन्नाटा मुझे डराता है। मैं तो झिंगुर की आवाज सुनकर सोता था। यहां वह आवाज नहीं है, न ही वह सुकून की सांस। राजा बोले, तो क्या चाहिए तुम्हें? किसान बोला, जो मैं दे चुका हूं, मेरी नींद। रात के अंतिम प्रहर राजा अपने कमरे में अकेले बैठे रहे। आंखों में नींद नहीं, मन में उथल पुथल। उन्होंने खिड़की से देखा। किसान खिड़की के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा है। राजा समझ गए, किसान सब कुछ पा गया, पर खो दिया वह एक चीज, शांति की नींद। और मैं राजा, सब कुछ देकर भी वह ना पा सका। सारा जीवन सोचता था सब कुछ खरीदा जा सकता है, धन, ताकत, लोग, लेकिन आज समझा नींद वह खरीदी नहीं जा सकती। नींद आत्मा की शांति से आती है। अगली सुबह राजा सभा में आए, चेहरे पर थकान, आंखों में आत्मज्ञान। राजा, आज मैं वह नींद लौटाता हूं जो मैंने एक करीब से छीननी चाहिए थी। मैंने जाना शांति की नींद, चुपचाप की नींद, वही असली धन है। अब मैं समझता हूं जो सो सकता है वही असली राजा है। मैं किसान को अपना सारा राज्य देना चाहता हूं। किसान बोला, मैं तो गरीब ही अच्छा था राजामशाय। मिट्टी की खटिया पर लेटकर मिट्टी की खुशबू में सो जाता था। अगर राजा होकर भी नींद ना हो तो ऐसा राज्य किस काम का? राजा, तुम बिल्कुल सही कहते हो। जाओ, अपने घर लौट जाओ। इतना कहकर राजा सिंहासन छोड़कर चुपचाप चलने लगे। राज्य नहीं, अपनी शांति की खोज में। वह चले गए नदी के किनारे, जहां मिट्टी नरम है, हवा शांत है और एक किसान अपनी पुरानी नींद फिर से पा लेता है। किसान घर जाकर जमीन पर बैठा, हाथ में घास उठाई, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में शांति। हम सोचते हैं धन, वैभव, नाम, राज्य, यही जीवन की सफलता है। पर अगर रात के अंधेरे में आंख बंद कर शांति से सांस न ले सके तो उस जीवन का क्या मतलब? जो इंसान शांति से सो सके वही दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है।